कि अरशद शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में भी ख़त लिखे थे। अपनी ज़िंदगी में भी चीफ़ जस्टिस साहब को ख़त लिखे थे और उन्होंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है। जिस तरीके से पाकिस्तान से निकाला गया, जिस तरीके से वो दुबई गए, जिस तरीके से इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने उसको वहाँ दुबई से निकलवाया और जिस तरीके से उसको कीनिया में जाके उसको शहीद किया गया, क्या ये आम आदमी भी देखना चाहता है कि उसको किस तरीके से मारा गया है और लोगों के बुनियादी हकूक़ क्या हैं? इससे बड़ा जो 26 साल से स्ट्रगल कर रहा है एक आदमी इमरान खान, उसको वज़ीराबाद में सामने गोलियां मारी जाती हैं दिन दिहाड़े और उसकी FIR नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक्शन लिया अरशद शरीफ साहब का, ये तो उसकी ज़िंदगी में ले जाना चाहिए था। ये सुखरा बीबी केस है सुप्रीम कोर्ट का। अगर एक अकरेंस के ऊपर एक FIR हो गई है तो बाकी FIR नहीं होती। आपने देखा कि पहले भी फार्मर चीफ जस्टिस हैं जहां तमाम FIRs का रिकॉर्ड मंगा ले, अभी भी एक पटिशन दायर की आप रिकॉर्ड, एक अकरेंस पे एक ट्वीट पे FIR हुई है तो इट मीन्स के उसको उसके फंडामेंटल राइट्स को महरूम किया जा रहा है। एक बंदे के ख़िलाफ़ अगर ऐसी वीडियो आती हैं या उसके ख़िलाफ़ इस तरह के इम्तिहान होते हैं तो जो उसके बुनियादी हकूक़ को रिजर्व करना है, उसके बुनियादी हकूक़ को डिप्राइव करना है। अदरवाइज FIR एक अकरेंस पे हो गई, बाकी FIR सारी विच इज़ लायबल टू बी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज वकला की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ इकट्ठी है। न्याजुल्लाह न्याजी साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी तादाद में पाकिस्तान भर से वकला यहाँ इकट्ठे हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि जब भी कोई ऐसा इक़दाम हुआ तो लीगल फैसिलिटीज़ या मीडिया निकला है। इस्लामाबाद में आज जो कन्वेंशन हुआ वो रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट का आगाज़ होने के लिए आज यहाँ चेयरमैन PTI ने ख़ताब किया, हामिद खान साहब भी शरीक हुए और तमाम पाकिस्तान से वकला शामिल हुए। इस तहरीक का एक मकसद तो ये है कि हमारे PTI के चेयरमैन और जो मेरा भी मिशन है, जो आपका भी मिशन है, कि इंसाफ हर किसी को मिलना चाहिए। लोगों के फंडामेंटल्स की रात, पहला कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर ये कहता है कि इंसान के हकूक़, उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। क्या मुल्क में आप देख रहे हैं कि जो हालात पैदा हुए हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम कहते हैं कि जो अदारे हैं उनको मजबूत होना चाहिए, उनको रूल ऑफ लॉ को लोगों को मेंटेन होना चाहिए। अब आपने देखा है जिस तरह आज़म सवाती का हुआ है, जिस तरह अरशद शरीफ साहब का केस है, इस टाइम कौम में खौफ व हरास है। मुझ में भी खौफ है, आप में भी खौफ है, हर बंदा खौफज़दा है कि इस तरीके से लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये पाकिस्तान की अदलिया पे बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस अदलिया की तहरीक में आप लोगों का काला कैमरा और हम लोग चले थे। आज भी हमने बात की है कि हम अब सिर्फ़ और सिर्फ वकला को साथ लेके नहीं चलेंगे, वकला इस तहरीक को लीड करेंगे। और आज हामिद खान, काजी अनवर साहब जो मेरे साथ हम लोग इकट्ठे थे, सिविल सोसाइटी को साथ लेके चलेंगे, हम मज़दूर को साथ लेके चलेंगे, हम ताजर को साथ लेके चलेंगे, पूरे पाकिस्तान के लोगों को साथ चलेंगे। और इमरान खान ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि मेरा जो 26 साल का जो मिशन था वो यही था कि लोगों को इंसाफ देना। क्या आज लोगों को अदारे जिस तरीके से कमज़ोर हुए, हमारा तो मिशन ही यही था कि अदारे मजबूत हों। एक अदलिया की तहरीक चली, शायद अदलिया की तहरीक उसको डिलीवर नहीं सकी। आज अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे बड़ा इम्तिहान है, उस अदलिया की तहरीक में कई लोग जज बने हैं, उन पे बड़ा इम्तिहान है कि लोग देख रहे हैं अदलिया की तरफ कि फंडामेंटल राइट्स जिस तरीके से लोगों को डिप्राइव किया जा रहा है, उसके लिए आवाज़ हमने उठानी है। और ख़ान साहब ने इस तहरीक का आगाज़ इसी वजह शुरू किया है कि जिस तरीके से चंद लोग हैं जिनके हाथों में पाकिस्तान है, उनके क्लचेस से आप पाकिस्तान नहीं निकाल सकते जितने तक आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं है। शायद लोगों को कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है। जो रियासत मदीना का कंसेप्ट, वो कहते हैं कि आइन की बालादस्ती थी, कानून की हुक्मरानी थी। और ये मूवमेंट अब हमने किससे, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये लोगों के राइट्स की बात है। और ख़ान साहब ने कहा कि जो भी करे, मैं किसी से इमदाद नहीं मांग रहा, न मैं फ़ौज से इमदाद मांगता हूँ, न मैं अदलिया से इमदाद मांगता हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को कन्फर्म कर दें तो लोगों को अपने माशरे में इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। सर, जो 2022 में जुल्म व सितम किया गया, अरशद शरीफ शहीद की बात करते हैं, उनकी वालदा सुप्रीम कोर्ट पर पहुंची जी, एक खत लेकर पहुंची जिसमें कुछ नाम दर्ज थे। आप क्या समझते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या उन लोगों के मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि अरशद शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में भी खत लिखे थे, अपनी ज़िंदगी में भी चीफ़ जस्टिस साहब को खत लिखे थे और उन्होंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है।
जिस तरीके से पाकिस्तान से निकाला गया, जिस तरीके से वो दुबई गए, जिस तरीके से इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने उसको वहाँ दुबई से निकलवाया और जिस तरीके से उसको कीनिया में जाके उसको शहीद किया गया, क्या ये आम आदमी भी देखना चाहता है कि उसको किस तरीके से मारा गया है और लोगों के बुनियादी हकूक़ क्या हैं? इससे बड़ा जो 26 साल से स्ट्रगल कर रहा है एक आदमी इमरान खान, उसको वज़ीराबाद में सामने गोलियां मारी जाती हैं दिन दिहाड़े और उसकी FIR नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक्शन लिया अरशद शरीफ साहब का, ये तो उसकी ज़िंदगी में ले जाना चाहिए था। अगर ये लोगों के बुनियादी हकूक़, मैंने कहा है ना कि आइन जब कहता है बुनियादी हकूक़, आइन आपको फंडामेंटल राइट्स देता है। आप मीडिया वाला के पीछे लगे हुए, अगर वो लोगों को हक़ की बात नहीं सुना सकते तो वो कैसे मीडिया जाके, जो आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपसे वो राइट ही छीन लिया जाए तो कौन करेगा? यही आइन की बालादस्ती है। जब हम मुल्क में जो हमारी तहरीक है, मैं तो उस तहरीक का हिस्सा रहा 2009 में भी, मैं आज भी कहता हूँ कि उस तहरीक में हमें वो कामयाबी, वो मकासद नहीं मिले जो हमने शुरू किए थे, क्योंकि बुनियादी हकूक़ लोगों को दिलाना ये हमारा काम है। ये आइन को अपनी रूह की उसको इम्प्लीमेंट कराना ये हमारा काम है, जुडिशरी का काम है, वकीलों का काम है। और इमरान खान ने आज हमें रिक्वेस्ट की है कि ये वकला का काम है, आप ही लीड करेंगे। और इंशाअल्लाह ये जो लोगों को बुनियादी हकूक़ से महरूम किया जा रहा है, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। आप लोगों को जब एजुकेट करते हैं ना, तो लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आती है, लोग एजुकेट होते हैं कि जी हमारे बुनियादी, और हमारी तहरीक के अंदर भी हम ऐसे लोगों को शामिल, देखें पहले भी आए हैं, कुछ लोग आते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं, हमारा मफाद है स्टेट, इस स्टेट को बचाना, इसके स्टेट के इंडिविजुअल की हिफाजत करना, इनके हकूक़ की हिफाजत करना। अच्छा सर, आज़म सवाती के खिलाफ केस बलोचिस्तान के कोने में दायर कर दिया जाता है, सिंध में दायर किया जाता है, उनकी वीडियोस बनती हैं, उनकी बेटी को भेजी जाती हैं और उनके खिलाफ जो चीज़ें की जा रही हैं, मैं तो बतौर कानून तालिब इल्म एक बात करूँगा कि सुखरा बीबी केस है सुप्रीम कोर्ट का। अगर एक अकरेंस के ऊपर एक FIR हो गई है तो बाकी FIR नहीं होती। आपने देखा कि पहले भी फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जहां तमाम FIRs का रिकॉर्ड मंगा ले, अभी भी एक पटिशन दायर की आप रिकॉर्ड, एक अकरेंस पे, एक ट्वीट पे FIR हुई है तो इट मीन्स के उसको उसके फंडामेंटल राइट्स को महरूम किया जा रहा है। एक बंदे के ख़िलाफ़ अगर ऐसी वीडियो आती हैं या उसके ख़िलाफ़ इस तरह के इम्तिहान होते हैं तो जो उसके बुनियादी हकूक़ को रिजर्व करना है, उसके बुनियादी हकूक़ को डिप्राइव करना है। अदरवाइज FIR एक अकरेंस पे हो गई, बाकी FIR सारी विच इज़ लायबल टू बी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो जुल्म व सितम का दौर जारी है, कभी इमरान खान पर अटैक किया जाता है, कभी अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया जाता है, आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया जाता है, शहबाज गिल के साथ जुल्म व सितम किया जाता है, क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल के मुताबिक वो हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वहाँ रूल ऑफ लॉ की कमी है। अगर हर शख्स को ये पता चल जाए कि हमने कानून के सामने जवाबदेह होना है, उसके बाद कोई बंदा ऐसा नहीं है कि वो गलती करेगा। उसको पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सज़ा मिलेगी कानून के मुताबिक। अगर उसको ये यकीन है कि मैं लॉ से बच जाऊंगा और डिस्क्रिमिनेशन होगी और लॉ की इन्फोर्समेंट सही नहीं होगी तो वो जुर्म करता रहेगा। जी सर, अरशद शरीफ शहीद की वालदा एक हाथ लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, क्या समझते सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी? जो नाम दर्ज थे उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं तो हमारे ख्याल में एज ए तालिब इल्म ऑफ लॉ, अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में भी ख़त लिखे, उसने मीडिया पे भी धाड़ा, पूरे मीडिया ने भी इस बात को हाईलाइट किया कि इसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन फिर भी कोई उसके ज़िंदा होते वक्त कोई नोटिस नहीं लिया गया। अब तो अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, वो शहीद हो गए हैं। और ऐसे मीडिया वाले और लोगों को भी इसी तरह तंग किया जा रहा है कि वो हक़ की बात ना करें और उनको हक़ से रोका जा रहा है। तो अगर मीडिया को हक़ कहने से रोका गया तो ये तो एक अनार्की है मुल्क में, तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हम अपने चीफ जस्टिस साहब से और तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसियों से ये उम्मीद करते हैं कि अगर जो पीछे गलतियां हो गए आइंदा ना करें, मुल्क को बचाया जाए, रूल ऑफ लॉ कायम रखें और अरशद शरीफ को इंसाफ दिया जाए।